चलिए क्लास, ठीक है। इसका पिछला है ना जो जनजातीय विद्रोह था और साथ में एक सामान्य विद्रोह, ठीक है, इसका पिछला वीडियो कल आया था, ठीक है, आप उसको देखें और पढ़ें, ठीक है। उसी श्रृंखला को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जनजातीय विद्रोह पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जनजातीय विद्रोह के बाद कल हम लोग सामान्य विद्रोह में जो सोना खान का विद्रोह हुआ था, है ना, उसके बारे में पढ़े थे। अब यहाँ से आगे कुछ विद्रोह है ना महत्वपूर्ण, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही है ना इम्पोर्टेंट है, देखना चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे संबलपुर का विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह और रायपुर में जो सैन्य विद्रोह हुआ था 1858 में, इसके बारे में। साथ में एक और विद्रोह बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा, है ना, वो एक विद्रोह और आ जाए और उसके साथ कुछ उसमें एडिशनल चीज़ें जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है ना इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड चीज़ें। चलिए विद्रोह में आज हम लोग चालू करते हैं। आप पिछले 2 वीडियो को देखें, है ना, उसमें विद्रोह के बारे में अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। अब ये है विद्रोह से रिलेटेड तीसरा वीडियो, जिसमें पहले 2 वीडियो में हम लोगों ने जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ा था, फिर है ना एक सामान्य विद्रोह वहाँ पे आया था जनजातीय विद्रोह के साथ, और आज है एक सामान्य विद्रोह में, देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक स्थान देखना, है ना, संबलपुर का विद्रोह, ठीक है। अभी हम कौन सा पढ़ेंगे, तो संबलपुर के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समय देखिए 1857, है ना, भारत का जब स्वतंत्रता संग्राम 1857 चल रहा था, उस समय का समय था, ठीक है। और चूँकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जनजातीय विद्रोह में कि ज़्यादातर जो विद्रोह है उस स्थान की, है ना, एक स्थान में हुआ, तो जो स्थान था जिस एरिया में ये विद्रोह हुआ था, ज़्यादातर विद्रोह उसी के नाम पे रखा गया था, स्थान के नाम पर ही। तो यहाँ पर भी है ना संबलपुर का विद्रोह, मतलब संबलपुर एक स्थान है ना, ये विद्रोह कहाँ हुआ है, तो संबलपुर में। और विद्रोह संबलपुर में हुआ था, इस कारण इस विद्रोह का नाम है संबलपुर का विद्रोह। चलिए ठीक, अब विद्रोह हुआ तो है ना बहुत लोग क्या करते हैं, आंदोलन किए, है ना, ठीक है। आंदोलन या विद्रोह कहेंगे, आंदोलन विद्रोह दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, उसका ये हो सकता है कि नतीजा कुछ आपको अलग देखने को मिले, ठीक। तो यहाँ पे चूँकि एक विद्रोह होता है, ठीक है, तो उसमें एक लीडर बनाया जाता है, मुखिया बनाया जाता है, जो क्या करता है, विद्रोह का नेतृत्व करता है, ठीक है। जो विद्रोह है ना उसकी जो एक इसमें लक्ष्य तय किया जाता है, जिसको प्राप्त करना है, उससे संबंधित जो एक नीति है उसको तैयार करता है कौन, तो मुखिया, जो नेतृत्व करता है वो। तो संबलपुर का विद्रोह है, विद्रोह हुआ क्यों, है ना, इस चीज़ पे हम लोग कारण पे आएंगे, साथ में विद्रोह करने का कारण क्या था, है ना, इस पे भी ध्यान देखेंगे और उसके परिणाम पे ध्यान देखेंगे, परिणाम पर ध्यान देंगे। चलिए, तो इसका नेतृत्वकर्ता, जो संबलपुर का जो नेतृत्व करता है, विद्रोह हो रहा था, उनका नाम है सुरेंद्र साय, ठीक है। संबलपुर का जो विद्रोह हो रहा था उसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है, तो सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय के बारे में यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, संबलपुर के जमींदार थे, ठीक है, संबलपुर के जमींदार थे सुरेंद्र साय। इन्होंने विद्रोह किया, है ना, संबलपुर का विद्रोह किया, ठीक। और विद्रोह किन कारणों से किया गया इसके बारे में देखते हैं, ठीक। 1827 ईस्वी, विद्रोह तो 1857 में हुआ है, ठीक है, लेकिन 1827 से एक विद्रोह की एक समय, है ना, विद्रोह के लिए क्या हो रहा था, उनके अंदर है ना एक बीज जन्म हो रहा था। देखिए कैसे, 1827 का आपको याद रखना है। 1827 ईस्वी में जो उस समय संबलपुर के राजा थे, नाम है राजा महाराज साय, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। 1827 में संबलपुर के राजा महाराज साय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के बाद सुरेंद्र साय, है ना, उनकी मृत्यु के बाद सुरेंद्र साय, इनको क्या करना था, गद्दी पे बैठना था, ठीक है। लेकिन चूंकि 1857, याद रखेंगे इस समय शासन किसका चल रहा था, है ना, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, और उनके अधीन जो शासक थे वो क्या करते थे, उनके नियंत्रण में शासन करते थे। तो ठीक है, 1827 में क्या हुआ, राजा महाराज साय, है ना, इनकी क्या मृत्यु हो जाती है। तो उनके बाद है ना सुरेंद्र साय जी है, इनको क्या करना पड़ता है, गद्दी पे बैठना था, ठीक है। सुरेंद्र साय को गद्दी पे बैठना था, उत्तराधिकार किसको मिला था, सुरेंद्र साय को। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों ने किया क्या, जो राजा की विधवा है, राजा किसकी, तो राजा का नाम है महाराज साय, इनकी विधवा पत्नी नाम है रानी मोहन कुमारी, इनको गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सुरेंद्र साय गद्दी पे बैठना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या किया कि महाराज, है ना, राजा जो है उनकी, राजा नाम है महाराज साय, ठीक है, राजा का नाम है महाराज साय, उनकी पत्नी को, है ना, उनकी विधवा पत्नी, और नाम याद रखेंगे रानी मोहन कुमारी को, है ना, रानी मोहन कुमारी को गद्दी पे बैठा दिया, ठीक है, शासन की गद्दी पर इनको बैठा दिया। तो सुरेंद्र साय की क्या हुई, सुरेंद्र साय गद्दी में बैठना चाहते थे, ठीक है, सुरेंद्र साय क्या है, गद्दी में बैठना चाहते थे, है ना। तो सुरेंद्र साय गद्दी में बैठना चाहते थे, लेकिन बैठा के इनको दिया गया
रानी मोहन कुंवारी, है ना, रानी मोहन कुंवारी जो महाराज, है ना, राजशाही की क्या है, विधवा थी उनको। तो ये जो है एक प्रमुख कारण था, क्योंकि वहाँ पे सुरेंद्र शाह गद्दी पे बैठना चाहते थे, लेकिन बैठा किसको दिए गए, महाराज की पत्नी को। ठीक, अब एक नाम याद रखेंगे आप, नारायण सिंह। ठीक, नारायण सिंह जो है विक्रम सिंह के अवैध संतान थे। ठीक, उनको क्या शासक बना दिया गया। ठीक, अभी पहले हम लोगों ने क्या देखा कि महाराज की जो विधवा है ना, नाम है रानी मोहन कुंवारी, इनको शासन में बैठा दिया गया था, गद्दी में बैठा दिया गया था। उसके कुछ समय बाद उनको गद्दी से हटा के नारायण सिंह, नाम याद रखना, नारायण सिंह, यह है विक्रम सिंह की अवैध संतान। ठीक है, नारायण सिंह कौन थे, तो विक्रम सिंह के अवैध संतान थे। इनको शासन बना दिया, इनको क्या है, शासन का शासक बना दिया गया। ठीक है, शासन का शासक बना दिया गया। और जो है इस क्षेत्र में, संबलपुर क्षेत्र में जो गोंड लोग थे, ये क्या कि है ना, ये जो शासक का क्षेत्र था, इस शासन क्षेत्र में गोंड लोग थे, इन लोगों ने इसे अपना अपमान समझा। ठीक है, किसे अपमान समझा, नारायण सिंह, है ना, विक्रम सिंह के अवैध संतान थे, इनको राजा बनाया जाना, गोंड लोगों ने इसको अपना अपमान समझा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दो कारण आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब तीसरे कारण की तरफ चलते हैं। लखनपुर, याद रखना, गोंड जमींदार। ठीक है, लखनपुर के गोंड जमींदार बालभद्र दाऊ। ठीक है, क्योंकि गोंड लोगों को ये बात जो है ना, उनको ये पसंद नहीं आया, उनको ठेस लगा। ठीक है, उन्होंने इस बात को क्या है, अपना अपमान समझा। तो लखनपुर के गोंड जमींदार, नाम है बालभद्र दाऊ। ठीक है, नाम है बालभद्र दाऊ। इनके नेतृत्व में गोंडों ने विद्रोह किया। ठीक है, वहाँ पे गोंड, है ना, नारायण सिंह को शासक बना दिया गया था। ठीक, तो ये बात जो है गोंड जमींदारों को पसंद नहीं आई, साथ में गोंड लोगों को भी पसंद नहीं आई, है ना, गोंड जनजाति के लोगों को। तो उन्होंने इसको अपना अपमान समझा और क्या करने लगे, वो विद्रोह करने लगे। तो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो लखनपुर। ठीक है, याद रखना, लखनपुर के गोंड जमींदार, नाम है बालभद्र दाऊ। ठीक है, नाम है बालभद्र दाऊ। इनके नेतृत्व में गोंडों ने विद्रोह किया और बालभद्र दाऊ, है ना, लखनपुर के गोंड जमींदार बालभद्र दाऊ इसमें क्या होते हैं, विद्रोह करते समय वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये विद्रोह कर रहे थे और वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देना, है ना, पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है कि जब संबलपुर का विद्रोह हो रहा था, है ना, तो उसमें कहाँ के जमींदार, है ना, वीर गति को प्राप्त हुए, तो आपको याद रखना है ये लखनपुर के जमींदार थे। साथ में याद रखना कि गोंड जमींदार थे, है ना, और उनका नाम है बालभद्र दाऊ। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। रामपुर जमींदार, है ना, ये अंग्रेज भक्त थे। ठीक है, ये सारी बातें जो है संबलपुर की जमींदारी में हो रही है ना, देखेंगे। तो रामपुर के जमींदार जो है अंग्रेजों के क्या भक्त थे, है ना, अंग्रेजों का क्या थे, वो एक कठपुतली थे, है ना, उनके कहे अनुसार ये काम करते थे। इन्होंने, है ना, सुरेंद्र साय ने उद्वत साय भाई और बलराम सिंह चाचा के साथ मिलकर दरबार सिंह की हत्या कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, रामपुर के जो जमींदार थे वे क्या करते थे, अंग्रेजों का साथ देते थे। सभी मामलों में अंग्रेजों के साथ देते थे, उनकी वाहवाही करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नाम याद रखना आप, सुरेंद्र साय, जो संबलपुर के विद्रोह का क्या नेतृत्व करता थे इन्होंने, और साथ में इनके भाई उद्वंत साय। ठीक है, सुरेंद्र साय, उनके भाई उद्वंत साय और उनके चाचा नाम है बलराम सिंह। ठीक है, सुरेंद्र साय के चाचा नाम है बलराम सिंह। इन तीनों ने मिलकर, एक नाम याद रखना, दरियाब सिंह की हत्या कर दी। ठीक है, तो संबलपुर के विद्रोह में आपके यहाँ पे क्या देखने को मिला कि नेतृत्वकर्ता उनके भाई और उनके चाचा, है ना, भाई उद्वंत साय और चाचा बलराम सिंह, तीनों ने मिलकर दरबार सिंह की हत्या कर दी। ठीक है, चलिए, दरबार सिंह कौन थे, तो ये रामपुर के जमींदार थे जो अंग्रेज भक्त हैं ना। ठीक, अंग्रेज भक्त रामपुर जमींदार के, है ना, रामपुर जमींदार के अंग्रेज भक्त, उनका नाम क्या है, दरबार सिंह, इनकी हत्या कर दी। ठीक है, हत्या कर दी गई किनके द्वारा, सुरेंद्र साय और उनके भाई और चाचा के द्वारा। ठीक है, अब इन्होंने रामपुर के जमींदार दरबार सिंह की हत्या कर दी। ठीक, तो तीनों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। ठीक है, आजीवन कारावास, काला पानी की सजा दी गई। ठीक है, सुरेंद्र साय और उनके भाई और उनके चाचा को आजीवन कारावास, काला पानी की सजा दी गई। ठीक है, और साथ ही इन्हें, ठीक, सजा दी गई कहाँ, तो हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। ठीक है, इन्होंने रामपुर जमींदार दरबार सिंह की हत्या कर दी, इसे लेकर तीनों को आजीवन कारावास, है ना, काला पानी की सजा दी गई और हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। ठीक है, चलिए,
तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आप समय को अच्छे से ध्यान रखना कि संबलपुर का विद्रोह ये हो रहा था 1857 के समय। उसमें भारत में, है ना, भारत के अधिकांश क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। ठीक, अब एक डेट याद रखना, 31 अक्टूबर 1857। ठीक है, 31 अक्टूबर 1857 का समय था। भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था अधिकतर क्षेत्रों में। ठीक है, तो उस समय ये तीनों जो है ना, जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसी में जेल से फरार होने में, जेल से भाग जाने में ये सफल हो गए, क्योंकि हजारीबाग का जो जेल था उस एरिया में भी क्या था, उसमें स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और स्वतंत्रता संग्राम का जो विद्रोह इतना तेज हो गया था कि अंग्रेजों को वह इलाका छोड़ना पड़ा। तो जब उन्होंने हजारीबाग इलाके को छोड़ा, ठीक है, तो जेल से फरार होने में कामयाब हो गए। तो जेल से फरार होने में सुरेंद्र साय, उनके भाई उदवंत साय और उनके चाचा बलराम सिंह, तीनों क्या है, जेल से फरार होने में कामयाब हो गए। ठीक, ये बात है 31 अक्टूबर 1857 की। अब देखिए, ठीक, दूसरा डेट अब याद रखना, 24 जनवरी 1864, लगभग 7 साल के बाद का समय है। 24 जनवरी 1864 पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, तीनों को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और असीरगढ़ किले में कैद कर दिए गए। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 1857 को स्वतंत्रता संग्राम की सहायता से, है ना, जो हो रहा था, तीनों जेल से फरार होने में क्या हो गए, कामयाब हुए। उसके बाद 24 जनवरी 1864 को, ठीक है, याद रखना डेट, 24 जनवरी 1864 को तीनों को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और कहाँ कैद करके रखा गया, तो याद रखना है आपको, असीरगढ़ किले। ठीक है, असीरगढ़ किले में तीनों को कैद करके रखा गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जो सुरेंद्र साय हैं, इनको अंतिम शहीद की उपाधि मिली है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद कहलाते हैं कौन, तो सुरेंद्र साय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंतिम शहीद की उपाधि किनको मिली है, तो सुरेंद्र साय को। और साथ ही एक चीज़ याद रखना, 28 फरवरी 1884, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि 1864 को ये गिरफ्तार कर लिए गए थे, है ना। उसके बाद उन 20 सालों तक इनका जीवन जो है असीरगढ़ किले में कैदी के रूप में बीता और 28 फरवरी 1884 को 90 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, यहाँ देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ जो आप याद रखेंगे, है ना। संबलपुर का विद्रोह तो सबसे पहले याद रखना है कि किस स्थान पे हुआ था, समय आपको याद रखना है। नेतृत्व किसने किया, तो सुरेंद्र साय, संबलपुर के जमींदार। उसके बाद जितने भी कारण मैंने यहाँ पे बताए, ठीक है, चाहे वो राजगद्दी को लेकर हो, है ना, क्योंकि उत्तराधिकारी बनना चाहते थे सुरेंद्र साय, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा होने नहीं दिया। साथ ही यहाँ पे जैसे ही उनकी विधवा, है ना, रानी की विधवा, जैसे कि जो महाराज थे, महाराज राय साय, उनकी विधवा, ठीक है, उनको गद्दी पे बैठाया गया अंग्रेजों के द्वारा। कुछ समय बाद उनको गद्दी पर बैठा के हटाने के बाद नारायण सिंह, जो विक्रम सिंह के अवैध संतान थे, उनको गद्दी पर बैठा दिया गया। ये जो है गोंड बहुल्य क्षेत्र था, गोंडों ने इसको अपना अपमान समझा और गोंड जमींदार, है ना, इनका क्या करते हैं, विद्रोह किए, है ना, नेतृत्व बना के उनका विद्रोह किए और इसमें वीरगति को प्राप्त हो गए थे। एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना कि संबलपुर विद्रोह में एक नाम याद रखना आप, लखनपुर के गोल जमींदार बालभद्र दाऊ, इन्हें क्या हुआ, विद्रोह की नेतृत्व कर रहे थे और इनको क्या हो गया, विद्रोह के समय, है ना, विद्रोह करते करते वीर गति को इन्होंने प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार फिर हम लोग आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक घटना देखते हैं कि रामपुर के जो जमींदार थे, जो अंग्रेजों के हितैषी थे, है ना, उनके कठपुतली थे, नाम है उनका दरबार सिंह, इनकी तीनों ने मिलकर हत्या कर दी। ठीक है, और उसके बाद तीनों को क्या होता है, आजीवन कारावास का सजा होता है और हजारीबाग जेल में भेज दिया जाता है। तो स्वतंत्रता संग्राम उस समय तत्कालीन समय में चल रहा था, तो अंग्रेजों को जो विद्रोह है बहुत तेज हुआ था उस समय भारत के अधिकतर क्षेत्रों में, तो एरिया छोड़ना पड़ा, कौन सा, हजारीबाग का। ठीक है, तो जैसे ही अंग्रेजों ने वहाँ छोड़ा, ये जेल से फरार होने में तीनों कामयाब हो गए और उसके बाद ये पुनः गिरफ्तार कर लिए गए, है ना, पुनः गिरफ्तार कर लिए गए लगभग 7 साल बाद। तो अंतिम शहीद कौन कहलाते हैं, तो हमारे संबलपुर के जो नेतृत्व करता थे, है ना, संबलपुर विद्रोह के नाम है सुरेंद्र साय, संबलपुर के जमींदार थे और लगभग, है ना, असीरगढ़ किला में इनको क्या गिरफ्तार कर क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है और वो 20 साल के, है ना, 20 साल तक कैदी के रूप में रहने के बाद इनको 90 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, अब है ना, ये हो गया संबलपुर के विद्रोह के बारे में पूरी तरीके की बातें। अब हम देखते हैं उदयपुर का विद्रोह। ठीक है, उदयपुर का विद्रोह, समय याद रखना 1858 का, है ना। संबलपुर का विद्रोह हुआ था 1857 को और उदयपुर का विद्रोह चालू हुआ 1858 को। स्थान है उदयपुर। ठीक है, याद रखना, उदयपुर एक स्थान है, उदयपुर में ही जो विद्रोह हुआ, इसी कारण इसका नाम पड़ा उदयपुर विद्रोह और इसका नेतृत्व कर रहे थे कल्याण सिंह। उदयपुर का जो विद्रोह हो रहा था उसके नेतृत्वकर्ता का नाम है कल्याण सिंह। ठीक है, कल्याण सिंह जो है सरगुजा के राजा थे, याद रखना। ठीक है,
यहाँ पे ध्यान देंगे संबलपुर का विद्रोह का जो नेतृत्व करता है उनका नाम है सुरेंद्र साय, वो संबलपुर के जमींदार थे। और उदयपुर का जो विद्रोह हुआ इसके नेतृत्वकर्ता का नाम है कल्याण सिंह। क्या नाम है? कल्याण सिंह, और ये सरगुजा के राजा हैं। ठीक, अब कल्याण सिंह नेतृत्व तो कर रहे थे, ये विद्रोह कर रहे थे, तो इनके साथ देने वाले कुछ सहयोगी हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे, शिवराज सिंह और धीरज सिंह। ठीक है, तो कल्याण सिंह जब नेतृत्व कर रहे थे उदयपुर के विद्रोह का, तो उनके साथ देने वाले हैं सहयोगी हैं, नाम है शिवराज सिंह और धीरज सिंह। अब देखिए संबलपुर का, हाँ अब देखिए उदयपुर का विद्रोह, माफ़ करिएगा, उदयपुर का विद्रोह है ना, ये किन कारणों से हुआ इसके बारे में देखते हैं। अब विद्रोह हुआ तो उसका कारण देखना पड़ेगा कि क्या है, किस कारण से विद्रोह हुआ। तो याद रखिएगा ब्रिटिश सरकार, ठीक है, उदयपुर को विलय करना चाहती थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो है ब्रिटिश साम्राज्य में उदयपुर का विलय करना चाहती थी। विद्रोह का एक प्रमुख कारण था क्योंकि उस समय उदयपुर के जो राजा थे, नाम है कल्याण सिंह, वे है ना उदयपुर की जो जमींदारी है या उदयपुर का जो शासन करने वाला क्षेत्र है उसको वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना नहीं चाहते थे। साथ ही कल्याण सिंह, भाई शिवराज सिंह व धीरज सिंह, ठीक है, तीन नाम आप याद रखेंगे। कल्याण सिंह ये तो नेतृत्व करते हैं, है ना, उनके भाई शिवराज सिंह और धीरज सिंह, इन्होंने सुरेंद्र साय से, ठीक है, क्योंकि उदयपुर का विद्रोह 1858 में हुआ, इसके एक साल पहले ही संबलपुर का विद्रोह क्या है चालू हो गया था। ठीक है, तो इन्होंने सुरेंद्र साय से क्या होकर प्रेरित होकर क्या किया, विद्रोह किया। ठीक है, संबलपुर का जब विद्रोह हो रहा था तो उसके बारे में जो बातें हैं ना, वो जन से, लोगों के माध्यम से यहाँ तक पहुँची, तो ये तीनों जो है उससे प्रेरित हुए और इन्होंने क्या किया, तो विद्रोह कर दिया। किनके खिलाफ? तो अंग्रेजों के खिलाफ। अब यहाँ पे ध्यान देखेंगे 1852 का समय अंग्रेजों ने जो उदयपुर के जो राजा परिवार हैं, है ना, सरगुजा के जो राजा परिवार, कल्याण सिंह, उनके भाई और साथ में उनके परिवार, मानव हत्या का आरोप लगाकर रांची जेल में बंद कर दिए। ठीक है, तो 1852 का आप समय याद रखेंगे। 1852 में अंग्रेजों ने इनके परिवार, है ना, जो उदयपुर है ना, उदयपुर जो स्थान है, कल्याण सिंह जो राजा है सरगुजा के, उनके परिवार पर मानव हत्या का आरोप लगाया। ठीक है, मानव हत्या पर आरोप लगाया और आरोप लगाने के बाद उन्हें रांची के जेल में क्या कर दिया गया, बंदी बना दिया गया। ठीक है, पकड़ कर रांची के जेल में बंद कर दिया गया और उदयपुर जो है इसको ब्रिटिश साम्राज्य में क्या किया गया, विलय किया गया, उसको मिला दिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे 1852 में ये सब हुआ था। ठीक है, तो इसी का है ना, चलिए अब 1852 के बाद आगे देखते हैं 1857 का जो विद्रोह है ना, अंग्रेजों को रांची छोड़ना पड़ा। देखिए ज़्यादातर मामलों में क्या हुआ कि 1857, 56, 57, 58 का जो समय था, यहाँ जो है पूरे भारत में अधिकतर इलाकों में, है ना, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो अंग्रेजों को उस समय रांची को छोड़ना पड़ा। ठीक है, उसी प्रकार हजारीबाग भी छोड़ना पड़ा था उनको। ठीक है, ये तीनों जिसमें भागने में सफल हुए थे संबलपुर के विद्रोह में। ठीक है, जो हजारीबाग वो भी आपका झारखंड राज्य में आता है और रांची जो है झारखंड राज्य में आता है, लगभग आसपास का ही इलाका है। तो तीनों रांची जेल से भागकर पुनः उदयपुर आ गए, वह शासन प्रारंभ किया। ठीक है, तो उदयपुर, तो 1857 के समय इस एरिया में क्या चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम क्या था, पूरे जोरों शोरों से चल रहा था। तो अंग्रेजों को उस समय क्या हुआ, विद्रोह बहुत तेज हुआ तो रांची को छोड़ना पड़ा। तो रांची को छोड़ना पड़ा तो जो रांची जेल में बंद थे तीनों, कौन, तो कल्याण सिंह, ठीक है, जो सरगुजा के राजा थे, साथ में उनके भाई शिवराज सिंह और धीरज सिंह, ये तीनों वहाँ से रांची जेल से क्या हो गए, भागने में कामयाब हुए और ये पुनः वापस उदयपुर आ गए और वहाँ से भागकर उदयपुर आ गए और शासन प्रारंभ किया। ठीक है, 1857 में। उसके बाद ये एक साल तक क्या किए, सैनिक संगठन बताए। ठीक है, सैनिकों का संगठन बनाया, लोगों को मिलाया, उनको सैनिक का प्रशिक्षण दिया। ठीक है, उसके बाद सैनिक तैयार किया, सैनिक संगठन तैयार किए और उसके बाद फिर से कल्याण सिंह ने विद्रोह किया। ठीक है, 1858 में, 1857 से, है ना, रांची जेल से वापस आए उदयपुर और पुनः शासन प्रारंभ किया। इन्होंने लोगों को एक साथ मिलाया और साथ में उन्हें सैनिक संगठन के तौर पर तैयार किया। ठीक है, और उसके बाद एकजुट मिलकर क्या किए, फिर विद्रोह किए। ये है टाइम पीरियड 1858 का। उसके बाद आया 1859। ठीक है, 1859 को अंग्रेजों ने, है ना, रायगढ़ रियासत के राजा, नाम है देवनाथ सिंह। 1859 को अंग्रेजों ने रायगढ़ रियासत के राजा, नाम है देवनाथ सिंह, इंपॉर्टेंट है याद रखना, के सहयोग से उदयपुर पर फिर से आक्रमण किया। ठीक है, अंग्रेजों ने जो रायगढ़ रियासत के राजा, जिनके नाम है देवनाथ सिंह, उनके सहयोग से उदयपुर पर फिर से आक्रमण किया। तो भाई शिवराज सिंह इसमें गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, जो कल्याण सिंह हैं उनके भाई शिवराज सिंह को जब अंग्रेजों ने 1859 में पुनः आक्रमण किया उदयपुर क्षेत्र में, तो भाई शिवराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, है ना, और उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई। ठीक है,
आजीवन कारावास की सज़ा मिल गई उनके भाई शिवराज सिंह को, ठीक है। और साथ ही कल्याण सिंह और धीरज सिंह दोनों क्या हुए, युद्ध में, है ना, विद्रोह में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, ठीक है। तो याद रखना यहाँ कल्याण सिंह और उनका भाई धीरज सिंह दोनों के विद्रोह में वीरगति को प्राप्त हुए, अंग्रेजों से लड़ते हुए इन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। यहाँ पर एक नाम और याद रखना, बिंदेश्वरी प्रसाद सिंहदेव, है ना, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का सहयोग किया था, किसमें, तो उदयपुर के विरोध में। और उसी प्रकार अंग्रेजों, हाँ, रायगढ़ रियासत के राजा देवनाथ सिंह ने भी अंग्रेजों का सहयोग किया था उदयपुर के विद्रोह में, ठीक। चलिए एक छोटा सा रिव्यू और इसका देखते हैं। सबसे पहले तो याद रखना है कि उदयपुर, है ना, ये सरगुजा के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ ये विद्रोह हुआ था, नेतृत्व किया था किसने, तो कल्याण सिंह ने, जो सरगुजा के राजा थे। उनके सहयोगी बने उनके दो भाई, नाम आपको विशेष अच्छे से याद रखना है, शिवराज सिंह और धीरज सिंह। किन कारणों से हुआ उसको यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, कि ब्रिटिश सरकार जो है उदयपुर को क्या करना चाहते थे, विलेज करना चाहते थे ब्रिटिश साम्राज्य में, लेकिन ये तीनों भाई नहीं चाहते थे, है ना, जो कल्याण सिंह हैं कि जो उदयपुर का क्षेत्र है वो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो। तो इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। तो विद्रोह करने के लिए इनको प्रेरणा कहाँ मिली, जो संबलपुर में जो विद्रोह हुआ था सुरेंद्र शाह, उनसे ये तीनों प्रेरित हो गए। और इसमें इसके पहले हुआ था क्या था कि 1852 के आसपास अंग्रेजों ने इस राज परिवार पर मानव हत्या के आरोप लगाकर रांची जेल में इन्हें बंद कर दिया था, ठीक। तीनों ने क्या फिर विद्रोह किया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। गिरफ्तार करने के बाद इनको रांची जेल में रखा गया था। स्वतंत्रता संग्राम का समय था, भागने में तीनों कामयाब हो गए और वापस आए उदयपुर वापस आने के बाद तीनों ने सैन्य संगठन तैयार की और फिर विद्रोह के लिए क्या, युद्ध के लिए तैयार हुए, जिसमें उनके भाई, है ना, देवनाथ सिंह, ठीक है, जिसमें उनके भाई, माफ करिएगा, शिवराज सिंह, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और कल्याण सिंह और धीरज सिंह जो इस युद्ध में क्या हुए, युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। साथ ही इसमें याद रखना है कि रायगढ़ रियासत के राजा देवनाथ सिंह ने इसमें अंग्रेजों का सहयोग किया था, अंग्रेजों को मदद किया था। उसी प्रकार एक नाम और याद रखना है कि बिंदेश्वरी प्रसाद सिंहदेव ने भी इसमें अंग्रेजों का क्या किया था, तो सहयोग किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था इस युद्ध में, ठीक। इसके बाद हम लोग अभी, है ना, आपने देखा कि संबलपुर का विद्रोह यहाँ पे हो गया और उदयपुर का विद्रोह। अब इसके आगे चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक विद्रोह हुआ संबलपुर में, दूसरा विद्रोह हुआ उदयपुर में। अब हम तीसरे विद्रोह की बात करते हैं, ये हुआ था रायपुर में। और रायपुर में जो विद्रोह हुआ इसको सैन्य विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रायपुर में जो विद्रोह हुआ उसको सैन्य विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और टाइम का ड्यूरेशन आप याद रखेंगे 1858। देखिए ये तीनों विद्रोह 1857, 1858 और 1858 इसी समय में हुआ है, जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था भारत के अधिकतर इलाकों में। तो ये सभी आंदोलन जो है उससे प्रेरित थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रायपुर में जो विद्रोह हुआ ये सैन्य विद्रोह था। अब ये हुआ 1858 में और इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, ठीक है। नेतृत्वकर्ता का नाम है मैगजीन लश्कर वीर हनुमान सिंह, ठीक है। रायपुर में जो सैन्य विद्रोह हो रहा था उसके नेतृत्वकर्ता का नाम है मैगजीन लश्कर वीर हनुमान सिंह। और ये जो है 3री बटालियन से संबंधित थे, ठीक है। और ये जो है किससे, तो 3री बटालियन से संबंधित थे। अब देखिए चूँकि नेतृत्व कर रहे थे मैगजीन लश्कर वीर हनुमान सिंह और उस साथ में ये 3री बटालियन, है ना, जो अंग्रेजों के सेना थे उसमें शामिल थे, तो इनको उपाधि मिली कि क्या नाम की, तो मंगल पांडे, ठीक है। तो वीर हनुमान सिंह को मंगल पांडे के नाम से जाना जाता था या वीर हनुमान सिंह को मंगल पांडे कहकर पुकारा जाता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता था, तो आपको बताना है वीर हनुमान सिंह को, जो मैगनीज लश्कर थे 3री बटालियन में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, तो उनका नाम है वीर हनुमान सिंह, ठीक। चलिए, और वीर हनुमान सिंह जो है बैसवाड़ा के राजपूत थे, याद रखना है वीर हनुमान सिंह जो है बैसवाड़ा के राजपूत थे, ठीक है। कभी कभी इससे संबंधित आ जाता है, जैसे कि हम लोगों ने, है ना, इसके पहले सोना खान विद्रोह के बारे में पढ़ा था, तो पेपर में कभी ऐसा पूछा भी गया था कि जो सोना खान के जो जमींदार है वो किस जनजाति से संबंध रखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे, है ना, ये अगर ऐसा कभी पूछा जाए कि कहाँ से थे वीर हनुमान सिंह का वंशज क्या था, तो आपको बताना है बैसवाड़ा के राजपूत थे, ठीक। अब वीर हनुमान सिंह ने किया क्या था, देखिए इन्होंने ब्रिटिश अधिकारी, नाम है सर्जेंट सिडवेल, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारी नाम है सर्जेंट सिडवेल। तारीख याद रखना है 18 जनवरी 1858 को शाम को 7:30 बजे उनके घर में जाकर इनकी हत्या कर दी। इस समय जो वीर हनुमान सिंह हैं इनकी आयु थी 35 वर्ष, ठीक है। तो वीर हनुमान सिंह ने किया क्या, यहाँ पे देखिए कारण, ब्रिटिश के जो ब्रिटिश अधिकारी नाम है सर्जेंट सिडवेल, तारीख था 18 जनवरी 1858। इस दिन, ठीक है, उनके घर में जाकर, इनके ब्रिटिश अधिकारी सर्जेंट सिडवेल के घर में जाकर शाम का समय था 7:30 बजे का,
35 वर्ष की अवस्था में उनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी। ठीक है, और इसमें जो मैग्नीज लश्कर वीर हनुमान सिंह थे, इनके साथ देने वाले 17 अन्य सहयोगी भी थे। ठीक है, इनके साथ देने वाले पूरा इनका एक रेजिमेंट था जिसमें 17 अन्य सहयोगी भी थे। इन सभी को वीर हनुमान सिंह गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब? 19 जनवरी 1858 को। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि वीर हनुमान सिंह और उनके सहयोगियों को कब गिरफ्तार किया गया, तो उस तारीख का नाम है 19 जनवरी 1858। ठीक है, वीर हनुमान सिंह और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कब किया गया, तो वो किया गया 19 जनवरी 1858 को। उनके सभी सहयोगियों के साथ, कितने सहयोगी थे, तो 17 सहयोगी। ठीक, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद क्या है, जो वीर हनुमान सिंह ये बच निकलने में सफल हो जाते हैं। ये वहाँ से भाग जाते हैं और साथ में अंग्रेज जो है, ठीक है, वीर हनुमान सिंह को क्या करते हैं, ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो वीर हनुमान सिंह को खोज नहीं पाते हैं। ठीक, तब अंग्रेज जब थक हार कर, है ना, उनकी खोजबीन बहुत तेज़ी से चलती है वीर हनुमान सिंह की, ये खोज नहीं पाते हैं, है ना, खोजबीन नहीं कर पाते हैं, तो अंग्रेजों ने 500 रुपये का पुरस्कार रखा उनको, है ना, पकड़ने के लिए, जो बताएगा उसे, मुझे मुखबरी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, गिरफ्तार कब हुए वीर हनुमान सिंह और उनके सहयोगी, तो 19 जनवरी 1858 को, है ना। बीच में क्या हो गया, बच के निकलने में सफल हो जाते हैं वीर हनुमान सिंह, और अंग्रेजों के द्वारा इनकी खोजबीन की जाती है, लेकिन ये पकड़ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज जो है मजबूरीवश 500 रुपये का पुरस्कार रखते हैं वीर सिंह के पता बताने वाले को, है ना, पता बताने के लिए। अब ठीक है, याद रखना यहाँ पे फांसी 22 जनवरी 1858 को। ठीक है, 22 जनवरी 1858 को इतने लोगों को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, 22 जनवरी 1858 को देखिए, जो उनके सहयोगी हैं, है ना, जो 17 सहयोगी हैं, इनको फांसी दे दी गई। तो आप नाम याद रखेंगे। आजकल ज़्यादातर प्रश्न में ऐसा दिया गया, ऐसा पूछा जा रहा है, देखने को मिला है कि कूट वाले प्रश्न में कभी कभी 2-4 सहयोगी के नाम भी प्रश्न में पूछे जा रहे हैं। चलिए ठीक, यहाँ पे देखिए, गाजी खां, है ना, गोलंदाज, माता दीन, पन्नालाल, गुलीन, अब्दुल हमाद, बलियो, ठाकुर सिंह, अकबर हुसैन, लाल सिंह, परमानंद, बदलू, दुर्गा प्रसाद, शोभाराम, नूर मोहम्मद, देवदीन और शिव गोविंद। ठीक है, इन सभी को क्या किया गया, फांसी दिया गया। तारीख आप याद रखेंगे 22 जनवरी 1858 को। ज़्यादातर आजकल पेपर में कूट भाषा में 2-4 सहयोगी को नाम पूछा जाता है, आप अच्छे से याद रखेंगे। गाजी खां, गोलंदाज, माता दीन, पन्नालाल, गुलीन, अब्दुल हमाद, बलियो, ठाकुर सिंह, अकबर हुसैन, लाल सिंह, परमानंद, बदलू, दुर्गा प्रसाद, शोभाराम, नूर मोहम्मद, देवदीन और शिव गोविंद। ठीक है, इनको क्या किया गया, 22 जनवरी 1858 को गिरफ्तार करिए। जो 17 सहयोगी हैं, इनको फांसी दे दिया गया। चलिए ठीक, अब यहाँ पे देखिए CBL स्मिथ, ठीक, इन्होंने विद्रोह को क्या करने का, नियंत्रित करने का कोशिश किया था। तो रायपुर में जो सैन्य विद्रोह हो रहा था, इसको नियंत्रित करने का कोशिश किसने किया था, उनका नाम बताइएगा। यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी वो हैं CBL स्मिथ। CBL स्मिथ ने रायपुर में जो सैन्य विद्रोह हो रहा था, उसको नियंत्रित करने का कोशिश किया। साथ ही डिप्टी कमिश्नर, नाम याद रखना है, इलियट ने इन सभी पर मुकदमा चलाया। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर इलियट ने ये इनके सहयोगी और साथ में वीर नारायण सिंह पर क्या मुकदमा चलाया, और इनके ही द्वारा इनको फांसी, है ना, फांसी दी गई 22 जनवरी 1858 को। चलिए एक बार छोटा सा रिव्यू और कर लेते हैं, आप देखिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले याद रखना है कि रायपुर में जो विद्रोह हुआ था वो सैन्य विद्रोह था। सारे विद्रोह जो यहाँ पे साधारण विद्रोह, जो मैं आपको हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखना, एक सोना खान का विद्रोह था, वो साधारण विद्रोह है। इसके बाद इधर ये ज़्यादातर हुआ था 1857 के आसपास में। ठीक है, ये सब जो है प्रेरित विद्रोह है ना, प्रेरणा से आई थी 1857 के संग्राम को देखकर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैग्नीज लश्कर, है ना, नाम है वीर हनुमान सिंह, साथ में 3री बटालियन, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, मैग्नीज लश्कर वीर हनुमान सिंह 3री बटालियन। पेपर में कभी कभी ये बटालियन से संबंधित बातों को भी पूछा जाता है कि कौन से बटालियन से संबंधित थे, तो थे 3री बटालियन से। ठीक है, तो नेतृत्वकर्ता का नाम आप याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे कि इन्हें मंगल पांडे, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहलाए कौन, तो वीर हनुमान सिंह। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना आप, बैसवाड़ा के राजपूत थे। ठीक है, इन्होंने सर्जन सिडवेल की हत्या कर दी थी उनके घर में घुसकर 18 जनवरी 1858 को। इनके साथ 17 सहयोगी थे, है ना, जिनको गिरफ्तार कर दिया गया, और इलियट डिप्टी कमिश्नर ने इन पर मुकदमा चलाया और उनको क्या कर दी गई, 22 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। वीर हनुमान सिंह जो है यहाँ से बच निकलने में सफल होते हैं, और अंग्रेज जो है उनको गिरफ्तार करने, है ना, से उनको गिरफ्तार करने के लिए बताने वाले को 500 रुपये का क्या रखते हैं, पुरस्कार रखते हैं।
ठीक, चलिए हम लोगों ने इसके पहले लगभग ये आज का तीसरा वीडियो है विद्रोह से संबंधित, है ना। पहले दो वीडियो जो जनजाति से संबंधित थी, ठीक है, जिसमें आखिरी के कुछ 5 मिनट हम लोग दूसरे वीडियो में सामान्य विद्रोह के बारे में पढ़ा था, जिसमें सोना खान का विद्रोह था। आज देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा संबलपुर का विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह और रायपुर का सैन्य विद्रोह। ठीक, एक विद्रोह और हम लोग पढ़ेंगे सोहागपुर का विद्रोह, उसके बाद आगे कंटिन्यू फिर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको पढ़िए, है ना, ध्यान रखिए। चलिए फिर आज का वीडियो यहीं एंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो, है ना, थोड़ी देर बाद।